ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है हमारा वो है, बहुत मुख्य विषय है, जीवन की धारा जहाँ से हमारी बदली एक साधक के रूप में। तो वो मुख्य बिंदु है आज का सत्संग। और वो विषय है जब मुझे भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था। अब ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी घटनाक्रम है, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पहले हमने परसों हमने एक सत्संग किया था जिसमें मैंने बात की थी कि शक्तिपात जब होता है किसी साधक के ऊपर में गुरुदेव की कृपा से, तो वो शक्तिपात का विज्ञान क्या है, शक्तिपात कहाँ होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट, तो आपको पहले वाला वीडियो देखना चाहिए। उसका लिंक जो अभी तो ये लाइव चल रहा है, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा पार्ट 1 करके। तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और शक्तिपात जब होता है किसी साधक के ऊपर में गुरुदेव की कृपा से, तो कैसे उसकी जागृति संभव हो पाती है, आत्म रूप से कैसे कोई व्यक्ति जागृत होता है और कैसे उसकी यात्रा जो है आत्म स्वरूप में आगे बढ़ती है, उस विषय पर बात चल रही है। तो हमारे जीवन में वो समय आया जब भोलेनाथ से हमें कुछ मिला। तो वो कैसे मिला और कैसे भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे लेके गए, ये सब मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ। जो लोग नया देख रहे हैं या फिर सिद्ध योग में नहीं है लेकिन भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो भोलेनाथ के बारे में, उनकी साधना के बारे में, उनकी तपस्या और उनकी कृपा और उनके वरदान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कलयुग में भी भगवान भोलेनाथ से जो चाहोगे आप, वो आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारे जीवन में भोलेनाथ आए तब हम बहुत छोटे थे, 9 साल के आसपास थे। वैसे तो मैं सुबह से लगा हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन दे सकूँ जिससे कि आपको देखकर समझ में आए कि कुछ इमेजेस, वीडियोस एआई के माध्यम से मैंने क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब लेट भी इसीलिए हो गए कि वो हुआ नहीं क्रिएट, ठीक से बनी नहीं, वो बात बनी नहीं। तो छोटा सा एक क्लिप है, छोटे बच्चे का मेरा क्लिप है, जितना मैं कर सका थोड़े समय में वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा आपका 1 मिनट का समय चाहिए होगा, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे कि जीवन में जो घटना घटी वो कैसे घटी। तो आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि मैं इसको उतने समय में कर नहीं पाया एक्चुअली, कि सत्संग से पहले मैं कर लूँ। तो मैंने जो भी क्लिप कर सका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से शुरू हुई बात, भोलेनाथ की कृपा जीवन में कहाँ से शुरू हुई। तो ये बात है जब हम 9 साल के थे और हम एक खेल के मैदान में, हमारे घर के पास एक खाली मैदान था, तो वहाँ पर हम खेल रहे थे।
खेलते खेलते हमें दीवार के पास में एक छोटा सा पत्थर मिला। वो पत्थर वैसा ही होता है जैसा शिवलिंग होता है, और शिवलिंग के जैसा पूरा आकार है उसका, और उसके ऊपर में, पत्थर के ऊपर में, जैसे शिव जी के कंठ में सर्प रहता है, वैसे ही वो पत्थर के ऊपर में सर्प की तरह एक लकीर खींची हुई थी, बहुत सुंदर। तो मुझे देखते ही लगा कि ये जो है, जो मंदिर में हम जाते हैं शिवलिंग होता है, तो कुछ वैसा ही है। तो मैंने उसे उठाया, और क्योंकि वो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था, तो मैं उसे लेके आया। मैंने घर में आके उसे धोया, और फिर मैंने अपनी माता जी को दिखाया कि मुझे ये मैदान में मिला है, मिट्टी में मिला है, तो मुझे लगता है कि ये भोलेनाथ है, और आप मुझे इसे घर में रखने की आज्ञा दे दो। अच्छा, वो वीडियो हो गया है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। इसकी आवाज़ नहीं होगी क्योंकि एक मिनट, मैं इसे ठीक है, चलिए थोड़ा प्ले करते हैं, इसको देख लेते हैं। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वो घटना तो थोड़ी वैसी है, एग्जैक्टली तो वैसा नहीं मैच हुआ। तो ये शायद पूरा वीडियो बना नहीं था, अभी मैं बना रहा था वीडियो। फिर से देखते हैं प्ले करके कितना आया है। हाँ, तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा है, ये थोड़ी सी मैंने मेमोरी क्रिएट की थी कि कैसे मुझे मिला, कैसे मेरी साधना शुरू हुई भोलेनाथ के प्रति। हालांकि हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। अब ये समय बीत गया, बचपन का समय बीत गया, और 2003 में मुझे मेरे नाना जी के छोटे भाई के माध्यम से भोलेनाथ का एक मंत्र मिला, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है जो किसी को भी जीवन दे सकता है। कोई व्यक्ति अगर मृत शैया पर पड़ा हो, मृत शैया पर भी पड़ा हो, और अगर आपको सही विधि मालूम हो महामृत्युंजय मंत्र की, और किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जो भोलेनाथ का प्रिय हो, तो वो व्यक्ति बच सकता है। तो मेरी माता जी को ब्लड कैंसर हुआ, तो मेरे नाना जी ने जो मुझे दिया, मैंने माता के लिए वो किया, अपनी माता जी के लिए, और मेरी माता जी ठीक हो गई। लेकिन 1 वर्ष के बाद फिर से बीमार हो गई, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उसी मंत्र को फिर से मैंने अपने लिए भी किया, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे पर भी वो काम किया। लेकिन किसी वजह से विधि जो बताई गई थी वो भंग हो गई, और फिर वो उसके बाद मेरे पर भी काम नहीं किया। वो मतलब मैं रोज़ जपता था, ठीक रहता था, लेकिन वो विधि जो पूर्ण रूप से कार्य करती है किसी व्यक्ति को किसी बीमारी से बचाने के लिए जो कार्य करती है, उस तरह से फिर वो काम नहीं कर रहा था। तो 2004 से लेकर 2003 में शुरू किया मैंने, 2003 से लेकर 2014
तक जो मेरा समय रहा, मैंने भोलेनाथ के उस मंत्र को लगातार जपा। और जब भी मुझे कभी मौका मिलता था, भोलेनाथ का कोई मंदिर होता था, कहीं बाहर जाता था, तो सबसे पहले किसी नए शहर में जाता था, नौकरी के लिए गया, कहीं भी गया, तो पूछता था कि यहाँ पर भोलेनाथ का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो भोलेनाथ के मंदिर चले जाते थे। और मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे ऑप्शन थी कि आप एक दिन छुट्टी ले सकते हो सप्ताह में, तो आपको कौन सा दिन लेना है छुट्टी वो आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं सोमवार को छुट्टी लेता था और सोमवार को पूरा दिन घर में बैठकर महामृत्युंजय की पुस्तक पढ़ना, भोलेनाथ का जप करना, ये सब करता था। तो ये करते करते भोलेनाथ का चालीसा, तो भोलेनाथ जिसे हमें प्रेम हो गया बचपन में, भोलेनाथ जी ने ही हमें अपने पास खींचा। अब 2014 की बात है, ये तो मैंने बहुत बार बात बताई है, इसलिए मैं इसे लंबा नहीं करूँगा बात को। 2014 में भोलेनाथ की कृपा से मेरे मन में एक विचार आया जो मेरी माताजी ने मुझे 2004 में कहा था। जब वो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन जब हम उनको लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मैंने उनको अपनी बाहों में उठा के रखा हुआ था, उठा के लेके जा रहा था उनको कि आगे लेके जाता हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा डॉक्टर तो नहीं बचा पाएंगे, मुझे तुम किसी गुरु को तुम ढूंढोगे तो गुरु में शक्ति होती है। तो मैंने उनसे कहा था कि गुरु तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा अभी इस समय, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, गुरु को कैसे ढूंढूँ इस समय, तो प्रायोरिटी तो हॉस्पिटल जाने की है। तो फिर मेरी माताजी कभी हॉस्पिटल से वापस नहीं आई। उसी दिन उनकी दोपहर को मृत्यु हो गई थी, वो रविवार का दिन था। लेकिन उनके अंतिम शब्द थे वो मुझे 2014 में याद आए, 10 साल बाद, 10-11 साल बाद मुझे उनकी बात याद आई। तब मैंने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, मैं आपकी बहुत समय से पूजा कर रहा हूँ और एकनिष्ठ होकर कर रहा हूँ, आपके सिवाय तो कोई है नहीं मेरा, लेकिन मेरे जीवन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, खास करके मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है इससे मैं बहुत परेशान हूँ, और जो मेरा पोटेंशियल है या मैं जीना चाहता हूँ जैसे, मैं नहीं जी पा रहा। अगर किसी व्यक्ति की सेहत अच्छी ना हो, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बिना हेल्थ के आप ना तो आपकी विद्या काम आती है, कुछ भी काम नहीं आता है, हेल्थ होनी चाहिए। तो महामृत्युंजय का जप भी मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए करता था। तो भोलेनाथ से मैंने उस समय कहा कि अभी 10-11 साल से तो मैं आपको रोज़ सुबह उठता हूँ, जप करता हूँ, रात को भी जप करता हूँ, महामृत्युंजय का जप करता रहता हूँ, मुझे लाभ तो नहीं हो रहा। जो लाभ आपने मुझे 3 दिन में दिया वो 10 साल में नहीं दे पा रहे। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसका एक बार भंग हो जाने के बाद वो विधि बनती नहीं है? आखिर क्या त्रुटि है जो समझ में नहीं आती है? तो ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी मंत्र हम आराधना करते हैं, किसी देव की आराधना करते हैं, कोई विधि के अनुसार करते हैं, कोई फल की प्राप्ति से करते हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जैसे महामृत्युंजय आपको मृत्यु से मुक्त करते हैं, तो अगर आप कोई विधि कर रहे हो तो उसमें त्रुटि नहीं आनी चाहिए, और एक बार त्रुटि आ जाती है फिर वो कभी भी कवच पूरा नहीं बनता, फिर वो काम नहीं करती कभी भी। तो ये मैंने अपने जीवन में 10-11 साल के अनुभव से जाना। तो मुझे समझ में आ गया कि महामृत्युंजय मंत्र अब मेरे जीवन में तो किसी काम का नहीं है। हालांकि मैंने कुछ दूसरे व्यक्तियों को दिया जिनको बीमारियां थी और जो ठीक हुए, तो मुझे ये तो विश्वास था कि ये मंत्र में शक्ति है, लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं करेगा अब, क्योंकि मेरा एक चांस था जीवन का, वो चला गया है, अब वो नहीं होगा। मेरी माताजी का भी एक ही चांस था। मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि ऐसी विधि है, इतने दिन तक तुम्हें करना है, तो मैंने उतने दिन तक किया। लेकिन मेरी माताजी ठीक 1 साल के बाद फिर से बीमार हो गई, उसी समय, उसी महीने, उसी समय बीमार हुई। उसी अगले साल उसी अक्टूबर में उनका देहांत हुआ, जिसमें 2003 को उनका देहांत होना था, लेकिन 2004 में हुआ। तो विधि तो बनी, लेकिन एक टाइम लिमिट तक बनी। तो वो जो टाइम बताया था कि इतने दिन आपको जब करना है, और उसके बाद उन्होंने बताया नहीं कि आप उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो इसलिए वो 1 साल तक प्रोटेक्शन रही। और मैंने जब अपने लिए किया था तो मैंने अपने लिए 3 दिन तक किया था अभी, तो 3 दिन में ही मेरा कवच बन गया शरीर का, और वो बीमारी जो थी, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, तो वो ठीक हो गई। तो उस समय मेरे पास नौकरी नहीं होती थी, तो दोस्तों के साथ रहते थे, वही खाना खिलाते थे, तो स्वाभिमान को बड़ी चोट लगती थी कि किसी दूसरे से मांग के क्यों खाएंगे। तो क्योंकि सेहत खराब थी इसलिए उनके सर पर पड़े हुए थे। तो 3 दिन में जैसे ही मुझे लगा कि अभी मुझे बीमारी नहीं है, तो मैं नौकरी खोजने चलेगा। नौकरी मिल गई, उसी दिन शाम तक नौकरी ढूंढ भी ली मैंने, और फिर नौकरी जानी थी तो सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो जो विधि थी वो सुबह और शाम एक नियमित समय में होती थी। तो वो टूट गया नियम, वो नियम टूट गया, और 5वें दिन हम बीमार हो गए, और फिर वो कभी हुआ नहीं पूरा।
अब 10 वर्षों बाद 2014 में जब हमने भोलेनाथ को हाथ जोड़ दिए कि प्रभु आपसे नहीं हो रहा, महामृत्युंजय से नहीं हो रहा, तो आप मुझे अब तो माता जी की बात मुझे याद थी कि गुरु से हो जाता है काम, भगवान से हो ना हो, गुरु से हो जाता है काम। तब मैंने कहा कि आप मुझे गुरु दे दो। तो गुरु अब मांग तो रहा हूँ मैं भगवान से कुछ, लेकिन भगवान के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा 40 दिन की आराधना करूँगा मैं। वैसे तो ये 10-11 साल की जो आराधना है इसको अलग रख देते हैं, लेकिन अगले 40 दिन के लिए, क्योंकि ग्रस्त जीवन में होते हैं, ग्रस्त जीवन में खाने पीने का कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना शादीशुदा व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जवानी में खास करके। तो मैंने 2014 अक्टूबर का ही समय था, तो मैंने कहा 40 दिन तक मैं आपका और आपका महामृत्युंजय का जप करूँगा। आप मुझे अगर प्रसन्न हो जाए 40 दिन में, अगर आपको अच्छा लगे, मतलब कहते हैं ना भगवान हम आपका व्रत करते हैं, अगर आप प्रसन्न हो तो वरदान देना। तो मैंने भोलेनाथ से मांगा कि अगर मेरा ये व्रत सफल होता है 40 दिन का ब्रह्मचर्य का, तो मुझे गुरु की प्राप्ति करवा देना। ये मैंने भोलेनाथ से मांगा और मैंने शुरू किया वो। तो सुबह मैं रुद्राक्ष की माला लेके बैठ जाता था और भोलेनाथ का भजन, ये महामृत्युंजय, क्योंकि और तो मंत्र मुझे मालूम नहीं थे। ओम नमः शिवाय मुझे लगता था कि साधारण मंत्र है, वैसे पंचाक्षरी मंत्र है, बहुत ज़बरदस्त मंत्र है वो, लेकिन मेरी ज़्यादा श्रद्धा महामृत्युंजय में थी, क्योंकि मैंने महामृत्युंजय का शक्ति देखी हुई थी कि भोलेनाथ महामृत्युंजय से थे पहले क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं तो मुझे मालूम था कि इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो 39वें दिन मुझे YouTube के माध्यम से गुरुदेव जी की जानकारी मिली कि ये ऐसे एक समर्थ सदगुरुदेव हैं जो कुंडलिनी जगाते हैं और ये सच्चे गुरु हैं, ऐसा मुझे जानकारी में मिला। तो फिर मैंने 39वें दिन जब मिले, 39वें दिन का साधना किया, तो दोपहर को मुझे शायद गुरुदेव जी की प्राप्ति हो गई और मैंने भोलेनाथ को नमस्कार किया। मैंने कहा भोलेनाथ, गुरु जी की जानकारी आज मिली है, अपने आप ही वीडियो सामने आया कि अगर कोई गुरु ढूंढ रहा है तो ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, भारत में रहते हैं और ये कुंडलिनी वगैरह जगाते हैं और रोग ठीक करते हैं, रोग ठीक होते हैं और ध्यान भी लगता है, ऐसा मैंने सुना। तो मैं उसमें गुरु जी की वीडियो में बताया था कि जब भी आप गुरु जी से ऑनलाइन दीक्षा लेते थे ना, तो आप सिर्फ बृहस्पतिवार को ही गुरु जी का मंत्र सुनना। तो उस दिन बृहस्पतिवार नहीं था, उस दिन शायद होगा सोमवार या मंगलवार, कुछ होगा ऐसा। तो 2-3 दिन बाकी थे अभी बृहस्पतिवार को। तो मैंने कहा ठीक है, तो जानकारी तो मिल गई है कि गुरुजी हैं। और उस वीडियो चलता था तो वीडियो से पहले लिखते थे कि थर्सडे को ये मंत्र सुनना। अभी तो हम किसी भी दिन सुन लेते हैं, दिन या रात कभी भी सुन लेते हैं, लेकिन उस समय जो वीडियो थे इंटरनेट पर वो खास करके बृहस्पतिवार के लिए बोला था उन्होंने। तो मैंने भोलेनाथ को कहा आज 39वां दिन है, गुरु जी की प्राप्ति हो गई है, तो 40वें दिन का तो व्रत करना, किसी को वरदान मिल जाए भोलेनाथ से कि भाई उठो जो तुम्हें चाहिए ले लो, तो फिर 40 दिन की अगले दिन की तपस्या का कोई मतलब नहीं बनता। तो 39वें दिन मैंने भोलेनाथ को नमस्कार किया और मैंने कहा धन्यवाद। तो बृहस्पतिवार आया और बृहस्पतिवार को एक घटना घटी जो आज मैं आपको उसका भी मैं वीडियो बना रहा था, बना नहीं लेकिन फ़ोटो बन गई है उसकी, तो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपकी कि क्या घटना हुई थी उस दिन। सुबह 7 बजे मैं उठा बृहस्पतिवार के दिन, 7 बजे या 6-6:30 बजे होंगे, और मैंने गुरुदेव का चित्र निकाला हुआ था, मैंने मंदिर में रख दिया उनका चित्र और उनको नमस्कार किया और प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पेट में एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा जीवन में, ना तो शिक्षा काम आ रही है, ना कोई अपने अंदर कोई कामयाब होने की कोई क्षमता है, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, बस मृत जीवन है, ये कोई जीवन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे अपनी शरण में लें और आध्यात्मिक प्रगति दें मुझे जीवन में। तो आपके बताए अनुसार मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान करता हूँ आज्ञा चक्र पर, आप मुझ पर कृपा करें। इतनी प्रार्थना की मैंने। और मैं उस समय नवंबर का समय था, 13 नवंबर का दिन था और ठंड थी बहुत ज़्यादा, और मैंने नहा के गमछा ही पहना था कि नहा धो के पहले गुरु जी की दीक्षा लेंगे बृहस्पतिवार को, और नीचे फर्श होता है हमारा संगमरमर का, बहुत ठंडा, तो नहा धो के आया ठंडे पानी से
और बैठ गया गुरुजी के सामने, प्रार्थना की। आप यकीन कीजिए, मैंने जैसे ही गुरुजी को कहा, गुरुजी 15 मिनट के लिए आप मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और मैंने वो मंत्र गुरुजी ने जो बताया था उसको मन ही मन जपना है। पहली बार ही मैंने मंत्र जपा। ऐसा नहीं कि मैंने 2 बार 10 बार जपा, 108 बार जपा, कोई माला नहीं, कुछ नहीं। पहली बार मैंने गुरुदेव का मंत्र जपा, और उसके बाद जो घटना घटी वो क्या थी वो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो तस्वीर है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है। देखिए, ये एक AI जनरेटेड इमेज है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि जो भी लोग गुरुदेव रामलाल जी स्याग को जानते हैं, ठीक है, ये जो तस्वीर बनाई गई है गुरुदेव जी की, ठीक है, इस तरफ जो देख रहे हैं आप, वो AI से मैंने गुरु जी की ओरिजिनल फ़ोटो दी थी, ठीक है, लेकिन AI वैसे क्रिएट नहीं कर पाया। गुरु जी की कौन सी फ़ोटो दी थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली फ़ोटो है, ये हमारे गुरुदेव है श्री रामलाल जी स्याग, ये इनकी फ़ोटो है। तो AI में जब मैं ये तस्वीर बना रहा था रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उन्होंने जो तस्वीर बनाई गुरु जी की वो इस तरह से बनाई है, तो ये गुरु जी के साथ उतनी मिलती नहीं है। तो ये इसीलिए मैं आपको पहले ये वार्निंग दे रहा हूँ कि किसी तरह का अपने मन में आप मेरे प्रति कोई नफ़रत का भाव मत लाना कि मैंने गुरु जी की तस्वीर बदली है। लोग ऐसी बातें करते हैं, और मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि गुरु जी की तस्वीर जो है आप AI से बनाओ, पेंटिंग से बनाओ, गुरुदेव जी जैसी ही होनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। तो मैंने इसलिए डिस्क्लेमर आपको बोल के दे दिया है कि ये गुरुदेव को दिखाने का एक तरीका है, और काफ़ी हद तक गुरुदेव जी से मिलती है तस्वीर, इसलिए मैंने यूज़ की है, ठीक है। और सच्ची तस्वीर गुरु जी की मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने गुरु जी के आगे ध्यान किया उस दिन पहली बार, तो ये आप देखो कि मैं लेटा हुआ हूँ नीचे। तो पहले ही क्षण मैं गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने ऐसे करके लेट गया। अब 15 मिनट गुरु जी से मांगा था कि गुरु जी 15 मिनट तक जो है वो आप मेरा ध्यान केंद्रित करें। 15 मिनट तक मैं हिल नहीं सका। हमारी इच्छा होती है कि हम हाथ हिला रहे हैं, है ना, हम राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ये हमारी क्षमता होती है, दिमाग कंट्रोल करता है बॉडी को। लेकिन उस 15 सेकंड के अंदर मुझे ठंड लग रही है, और मेरे को बैक पेन तो था बहुत ज़बरदस्त उस समय, स्पॉन्डिलाइटिस, और उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है ठंड में। लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी पत्नी मेरे पास आई, बोली क्या हो गया तुमको, तुम पूजा करने बैठे थे, तुम ऐसे लेटे हुए। मैंने कहा मैं नहीं लेटा हुआ, मुझे किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ है, मैं बस इसके साथ चिपक गया हूँ, जैसे जो फ्लोर होता है ना, मैं उसके साथ ऐसे चिपक गया हूँ। मेरी आंखें खुली है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये कैसा ध्यान है, ये क्या चीज़ है। और ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मेरा शरीर छूट गया, मतलब खुल गया, और मैं उठ के बैठा, गुरुजी को नमस्कार किया। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। 5 वर्षों बाद ये जो घटना मैं आज आपको बता रहा हूँ, 13 नवंबर 2014 को ये घटना घटी सुबह 6:30-7 बजे, और इस बात की जानकारी मुझे 5 वर्षों के बाद हुई, ठीक है। इस 5 वर्षों में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन हुआ था क्या कि मैंने देखा कि जो घटना घटी वो क्या थी कि मेडिटेशन में जब हम गिर जाते हैं, कुंडलिनी की शायद कोई पुस्तक मैं पढ़ रहा था, मेरे हाथ आई 5 वर्षों बाद, तो उसमें लिखा हुआ था कुंडलिनी जागरण का अनुभव, शुरुआती अनुभव। जब कुंडलिनी जागृत होती है, शक्तिपात, खास करके शक्तिपात लिखा हुआ था उसमें, शक्तिपात जब होता है जिसमें कुंडलिनी जागृत होती है, उसमें क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, पहली बार में जो क्रियाएं होती हैं। तो उसमें लिखा था देहपात। देहपात का मतलब होता है देह का गिर जाना, शरीर का गिर जाना। तो कहते हैं जब देहपात होता है तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान शिव की जो है कृपा हो गई है। और आज भी जब मैं ये वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहा था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि वो क्या चीज़ है, तो मैंने आज फिर से ढूंढा कि देखते हैं इंटरनेट पे क्या लिखा हुआ है, देहपात क्या है। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है देहपात के लिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो कहते हैं, हाँ, कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में कुंडलिनी जागरण के दौरान देहपात, जिसे मृत्यु भी कहते हैं, देहपात को शिव का अनुग्रह माना जाता है। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जहाँ व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा
का एक साथ उच्च चेतना के साथ एकीकृत होते हैं, यानी कि योग होता है। इस प्रक्रिया में कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होती है, जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है और सहस्रार चक्र सिर के ऊपर तक पहुंचती है। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। देहपात का आध्यात्मिक अर्थ है, कुंडलिनी जागरण के दौरान देहपात को अक्सर मोक्ष या मुक्ति के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति भौतिक शरीर से परे उच्चतर चेतना के साथ एक हो जाता है। शिव का अनुग्रह। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि देहपात विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण के दौरान भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। यह एक ऐसा क्षण है जब व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और वह अपने सच्चे स्वरूप जो कि शिव है के साथ एक हो जाता है। शक्तिपात। कुछ परंपराओं में कुंडलिनी जागरण को शक्तिपात गुरु द्वारा दी गई आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शिष्य को शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने में मदद करते हैं। तो ये और लिखा है संक्षेप में, कुंडलिनी जागरण के दौरान देहपात को आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है और कुछ परंपराओं में इसे भगवान शिव की कृपा का परिणाम माना जाता है। तो ये बात जब मुझे पता चली तो 5 वर्षों बाद मुझे मालूम चला कि शिव भगवान ने जो कृपा बचपन में मुझ पर की थी, कि बचपन में वो जैसे समझो कि आप पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध हैं या कुछ भी है, तो हमारे घर में जब नारायण की पूजा होती थी, शिव भगवान की पूजा हमारे घर में नहीं होती थी। तो वैष्णव परंपरा से मेरे पिताजी रहे और अचानक से मैं शिव को लेके आता हूँ अपने घर में, वो भी बचपन में, यानी कि शिव खुद ही आते हैं मेरे माध्यम से घर में आते हैं और बचपन से उनकी मैं साधना शुरू करता हूँ, उनको पानी और उनको दूध चढ़ाना। हालांकि बच्चों का शौक़ होता है, अब छोटा 9-10 साल के बच्चे को तो क्या ही साधना के बारे में मालूम होगा, लेकिन वो मेरे लिए, मैं लाया हूँ उनको और वो मेरा पत्थर है। मेरे मन में ऐसा था कि ये शिव मेरे हैं, तो घर में मेरी जिम्मेदारी है कि उनको सुबह सुबह जल देना है, क्योंकि पापा तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, वो शिव को क्यों खाना पानी देंगे, और माता जी अपना काम करेंगी। माता जी भी लेके नहीं आई है, मैं लेके आया हूँ उनको, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरे इस भाव से मैंने शिव जी को पूजा। कोई मन में छोटे बच्चे, मेरी कोई ऐसी आशा भी नहीं थी कि मैं पढ़ाई में पास हो जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई में तो हमारा इंटरेस्ट था नहीं, तो पढ़ाई के बारे में तो हमने कभी कुछ मांगा नहीं। कोई बीमारी थी नहीं, और बचपन में ऐसा भी नहीं लगता था कि हम गरीब हैं, हमें अमीर होना चाहिए, तो धन भी नहीं मांगा, किसी चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं रही। तो कुछ वर्षों तक भोलेनाथ को हमने बस पकड़ लिया, और फिर भोलेनाथ ने हमको पकड़ा, या पहले भोलेनाथ ने हमको पकड़ा। और धीरे धीरे फिर जब हम हॉस्टल चले गए पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल में जाके साधना भोलेनाथ की तरफ से या कोई भी किसी भी प्रकार की साधना आराधना में हम नहीं थे। हम सुबह ओम जय जगदीश की आरती करके, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हैं तो घर वाले सिखाते हैं कि तुम सुबह सुबह आरती वारती किया करो, सुबह भगवान को नमस्कार किया करो, तो इसलिए कर लेते थे। लेकिन भोलेनाथ के प्रति फिर वैसा अटैचमेंट नहीं, बीच में चला गया। जब माता जी बीमार हुई 2003 में, तो जब नाना जी के भाई ने कहा कि महामृत्युंजय का जप करो, तुम्हारी माता जी ठीक हो जाएंगी, तब भी मैंने महामृत्युंजय का जप किया। तब भी भोलेनाथ के प्रति मेरा कुछ ऐसा वो, मतलब मैं नहीं समझता था कि भोलेनाथ, माता जी का जाने का समय था, माता जी के माध्यम से वो फिर से मेरे अंदर अपनी भक्ति को जगा रहे हैं। तो माता जी चली गई, 1 साल का जीवन उन्हें मिला। उसके बाद मैं बहुत बीमार हुआ, तब भी भोलेनाथ ने फिर से अपने मंत्र के माध्यम से मुझे बचाया, नहीं तो हम मर जाते बहुत पहले। जो बीमारी हमें हुई, तो और क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया 98 में, जब हम 19 साल के थे। माता जी का देहांत हो गया जब हम पढ़ लिख के वापस आए। भाई का तो हमारा कोई ठेक ठिकाना नहीं है, भाई ना तो हमारे लिए है ना हम भाई के लिए हैं, क्योंकि उनका जीवन अलग है, हमारा अलग है। तो हमारे जीवन में कोई भी नहीं। तो हम इतने बीमार हो रहे थे उस समय, और भोलेनाथ का मंत्र जपते थे। भोलेनाथ से बचने की भी हम प्रार्थना नहीं करते थे भोलेनाथ को। लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी है कि
और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया था तब मेरा एक दोस्त, मेरा एक रूममेट होता था, विशाल उनका नाम। अभी तो वो बहुत अच्छे रैंक में है, पुलिस में है कहीं, फौज में है कहीं। तो वो भोलेनाथ की भक्ति करते थे, रूममेट थे मेरे। तो उन्होंने 16 सोमवार के व्रत, उन्होंने कहा मैं 16 सोमवार के व्रत रखूँगा। मैंने कहा यार हम लोग लड़के हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 16 सोमवार के व्रत लड़कियां रखती हैं, हम क्यों रखें? लड़कियां रखती हैं कि अच्छा वर मिले उन्हें, हम क्यों रखेंगे व्रत भोलेनाथ का, वो भी 16 सोमवार का। इसका तो प्रयोजन ही कुछ और है। हम लड़कियों के लिए व्रत रखेंगे कि अच्छी पत्नी मिले? तो बोला नहीं। अब उसने मुझे क्या पट्टी पढ़ाई, मुझे अभी उतना तो याद नहीं है। तो उसने ये कहा नहीं यार, ये भोलेनाथ के लिए है, अभी और तो भोलेनाथ का और तो कोई व्रत होता नहीं है, तो भोलेनाथ की पूजा करें तो कैसे करें? तो खाली हमें यही पता है कि हाँ भोलेनाथ के व्रत होते हैं, तो 16 सोमवार होते हैं तो कर लेते हैं। तो मैंने कहा मांगना क्या है, पत्नी तो मांग, अच्छा नहीं लगता ना कि लड़का लोग लड़की लोग के लिए व्रत रखें। तो मैंने कहा मांगेंगे क्या? तो बोला मांगना क्या है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही करते हैं, अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भोलेनाथ ने हमसे व्रत भी करवाए, हालांकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा ये हुआ। उसके बाद जब हम पहली बार कलकत्ता में आए, तो कलकत्ता में आते ही हमने पूछा किसी से कि भोलेनाथ का कोई बंगाल में कोई बहुत, कलकत्ता के आसपास कोई मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने कहा हाँ यहाँ पर एक तारकेश्वर बोल के एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, जागृत मंदिर, आप जाके आओ। तो हमने कहा ठीक है, हमारी सोमवार की छुट्टी होती है तो उस दिन हम भोलेनाथ की, फिर हम 2003 के बाद माता जी के साथ जब वो घटना घटी उसके बाद तो हम नियमित रूप से भोलेनाथ की फिर तपस्या करने लग गए थे। 2005 में हम कलकत्ता आए, और 2005 का जब सावन शुरू हुआ, जैसे अभी जुलाई है, सावन आने वाला है, तो सावन शुरू होने वाला था, और जो सावन शुरू हो रहा था 2005 का था वो शायद सावन। अब उस दिन सोमवार था, और शायद सोमवार को सावन शुरू हो रहा था, या फिर सावन का पहला सोमवार था, ये तो मुझे पक्का पता है, सोमवार का पहला सावन। और आप यकीन मानो हम भोलेनाथ को सावन है, भादो है, इसके हिसाब से हम भोलेनाथ को नहीं जानते, और ना ही कोई विशेष रूप से। जिस दिन लोग बहुत मंदिरों में भीड़ करते हैं उस दिन हम मंदिर जाते नहीं, ऐसा हमारा स्वभाव था। तो हमने मेरी सोमवार की छुट्टी, तो मैंने कहा चलो आज चले जाते हैं, देख के आते हैं भोलेनाथ को कहाँ बैठे हैं। मैं चला गया, जाते समय सब खाली था, ट्रेन खाली थी, रास्ते खाली थे, सब खाली था। तो जब मैं पहुंचा तारकेश्वर तो मैंने देखा कि इतने कांवड़िए हैं वहाँ पर। मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है। बोले अच्छा, रास्ते में एक बंदा मिला मुझे, मेरा दोस्त, उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा तारकेश्वर जा रहे। तो उसने कहा वाह बहुत बड़े भक्त हो। मैंने कहा क्यों, मंदिर जाने में कौन सी भक्ति है? तो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई उस समय, और दर्शन कर लिए। तो वहाँ किसी से पूछा मैंने कहा ये इतनी भीड़ क्यों है वो भोलेनाथ के मंदिर में? ऐसी रहती है? बोले नहीं आज सोमवार है ना। मैंने कहा सोमवार को भीड़ रहती है? बोले नहीं, सावन का सोमवार है आज, पहला सावन का सोमवार है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा दिन। बोले बहुत अच्छा दिन है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो किसी तरह भोलेनाथ ने अपना करवाया काम वहाँ पर। अब वापिस आते समय क्या देखते हैं, जाते समय ट्रेन खाली थी, आते समय पूरी भरी हुई ट्रेन थी और जगह नहीं मिली। तो कभी हम बस स्टैंड पर जा रहे, वहाँ बस नहीं, बोले डायरेक्ट कलकत्ता के लिए बस नहीं चलती यहाँ से। फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन के पास, तो ट्रेन में ऊपर भी लोग बैठे, नीचे भी, वो ऐसे हमने कभी सफ़र किया नहीं है। तो हम कहें कहाँ फंस, फिर हमें भोलेनाथ पे बड़ा गुस्सा आया उस समय। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? आपको मालूम है कि विशेष दिनों पर हम पूजा नहीं करते या विशेष जगहों पर हम नहीं जाते क्योंकि भीड़ होती है। तो हमें भीड़ पसंद नहीं है। आप जब अकेले बैठे हो तब हमें बुलाइए, हमें तो कुछ चाहिए तो है नहीं आपसे। आप अकेले हो, आपके दर्शन हो, आपके साथ थोड़ी देर बैठे, बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ये विशेष दिनों का तो ये मत किया करो आप। तो मैंने कहा मुझे घर पहुँचाओ किसी तरह। तो किसी तरह कोई बस मिली हमको, वो बस कहीं और जा रही थी, कहते रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। इस तरह 2-3 बसें बदली, छत पर बैठ के आया बस की मैं। तो उस तरह से हमने कभी सफ़र किया नहीं। तो मैं घर आके मुझे बहुत गुस्सा आया भोलेनाथ में। मैंने कहा आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि जिस दिन मैं जा रहा हूँ उस दिन कोई तुम्हारा विशेष दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने हमेशा मतलब टेढ़ी खीर, हम कहते हैं लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं। तो वो मुझे पता नहीं, मुझे अज्ञान रखा उन्होंने इन चीज़ों के बारे में, और अज्ञानता में उन्होंने अपनी सारी तपस्या मुझसे करवाई। और जब वो मुझे ठीक कर सकते थे, महामृत्युंजय मंत्र बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है, वो मेरी माताजी को भी ठीक कर सकते थे और मुझे भी ठीक कर सकते थे। लेकिन अगर मैं 2004-05 में ठीक हो जाता
तो मुझे गुरु जी कभी नहीं मिलते। तो मेरी बीमारी भोलेनाथ ने बड़ा लंबा समय खींचा मुझे, 10 साल तक मैं उनको जपता रहा, उनके प्रति रहा। उनकी वजह से मेरी शादी हुई। मेरा जन्म सोमवार को हुआ, मेरी नौकरी सोमवार को लगी, मैं छुट्टी सोमवार को लेता था, मेरी शादी सोमवार को हुई, मेरा बेटा सोमवार को हुआ, मेरे सारे काम सोमवार को होते थे। तो मैं सोमवार से जुड़ा हुआ था। मेरा जो कुंडली का ये जो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पहला घर होता है जिसका लग्नेश बोलते हैं, लग्नेश भी सोम चंद्र है। तो भोलेनाथ ने हमें जोड़ के रखा हमारे जन्म से, लेकिन उन्होंने कभी भी बाहरी स्वरूप में हमारा कोई काम नहीं किया, बस भक्ति करवाते रहे अपनी, ताकि हम गुरु तक पहुंच जाए। और गुरु के स्वरूप में जब वो प्रस्तुत हुए 2014 में, तब हमको मालूम नहीं था कि भोलेनाथ का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब ये जो सत्संग की अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, ये संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भगवान की कृपा होती है, भगवान का अनुग्रह होता है, तब जीवन में गुरु आते हैं। बिना भगवान की प्रसन्नता के किसी को गुरु प्राप्त हो ही नहीं सकता है। कोई लोग कहते हैं हम बड़े बड़े तपस्वी हैं, ये हैं, हमने ये तपस्या की है, भोलेनाथ की कोई कहते हैं हम भोलेनाथ के भक्त हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, ज़बरदस्त है, लेकिन भोलेनाथ उन पर प्रसन्न नहीं होते। उसका कारण है कि उनके जीवन में गुरु नहीं है। भोलेनाथ ही है उनके आराध्य देव अभी तक। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं अपनी साधना से, तब भोलेनाथ गुरु के स्वरूप में प्रकट होते हैं। ये मेरी लाइन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। गुरु नहीं मिलते भगवान की प्रसन्नता के अलावा। गुरु और भगवान अलग नहीं है। भगवान का स्वरूप बाहर है। जब वो अंदर जागना चाहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही तो आत्मा है ना, तो भोलेनाथ को अब आत्म स्वरूप में प्रकट होना है मेरे अंदर। तो कैसे प्रकट होंगे? तो आत्मा को जगाने वाला, आत्मा को प्रकट करने वाला, भगवान को प्रकट करने वाला गुरु होता है। और वो गुरु भगवान का ही स्वरूप होता है, मनुष्य रूप में आता है। और ये बात देखो मैंने आपको बताई भी है कि भोलेनाथ से 40 दिन की आराधना के बाद वरदान के रूप में मैंने गुरु को मांगा था। और पहले दिन जो मुझे क्रिया हुई वो देहपात थी, मृत्यु का अनुभव था वो। और वो भोलेनाथ का अनुग्रह होता है। आप कुंडलिनी शक्ति की पुस्तकों में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमसे गलती हुई, हमें नहीं मालूम था कि भगवान की प्रसन्नता के बाद वरदान तुम्हें मिल गया, अब उस वरदान वही है तुम्हारा। अब भोलेनाथ का कार्य बाहर नहीं है, कुछ भी नहीं है बाहर, ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है। जो करवाना था भोलेनाथ ने हमसे करवा लिया। जो तपस्या करवानी थी, जो मंत्र जपवाना था, जिस मुख्य जगहों पर जाना था, अपने दर्शन देने थे, वो सब करवा लिया उन्होंने। अब बारी है अंदर जाने की। तो 2014 में हमने गुरुजी का मंत्र पढ़ना शुरू किया और 1 महीने तक गुरुजी का प्रभाव 1 महीने तक बड़ा ज़बरदस्त रहा। मेरी पेट की बीमारी छूमंतर हो गई। पिछले 2001 से लेकर 2014 तक जिस बीमारी ने मुझे परेशान किया, वो 2004 में 3 दिन के लिए ठीक हुई थी, जब भोलेनाथ का महामृत्युंजय का जप मैंने किया था। जब तक वो विधि टूटी नहीं थी। टूटने के बाद फिर से मेरी सेहत खराब हो गई थी। और 2014 में जिस दिन मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली, दीक्षा जिस दिन ली उस दिन से ठीक 1 महीने तक वो बीमारी कहाँ है मुझे मालूम नहीं। उस समय मुझे 4 बीमारियां थी। पहली थी अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो छूमंतर होगी 1 महीने के लिए, गायब, कहाँ है पता नहीं। और उसी समय मैंने फिर से जॉब ढूंढी, क्योंकि मेरे सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं दुनिया में कुछ भी काम कर सकता हूँ। मुझे पहाड़ चढ़ा दो, समुद्र के तलाई में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, हमको कोई डर नहीं किसी चीज़ से। आकाश में ले जाओ, कहीं ले जाओ, सेहत ठीक होनी चाहिए बस। तो उसी समय सेहत ठीक हुई, उसी समय हमने जॉब पकड़ी और एक बड़ी कठिन जॉब पकड़ ली थी हमने, क्योंकि सेहत ठीक है, अभी कहीं भी जा सकते। दूसरी बीमारी थी हमारे हाथों में एक्जिमा था। देखो अभी देखो आप, अभी बिल्कुल साफ है ना, क्लीन है ना। तो ये ठीक नहीं होता हाथ का एक्जिमा, खुजली होती बहुत, हाथ फट जाते हैं बुरी तरह से, खून निकलता है, बैंडेड ही बैंडेड लगी रहती है सब तरफ। और एक हमको था कि मल मार्ग के साइड में एक फोड़ा हो जाता है कई बार, तो वो हो गया था, वो ठीक नहीं होता कभी। और चौथी बीमारी थी रीढ़ की हड्डी स्पॉन्डिलाइटिस से विकृत हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी, स्क्रोलिसिस बोलते हैं उसको।
अब जब गुरुदेव जी से दीक्षा ली मैंने 2014 में, तब चारों बीमारियां कहाँ छू मंतर होगी मेरे समझ नहीं आ रहा। मैं लोगों को दिखाता था, जब जब मैंने नौकरी, मैं लोगों को बताता था देखो ये ध्यान, ये गुरुदेव है, मेरी एक दिन में मेरी बीमारी ठीक है, मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ। तो मैं बड़ा अचंभित होता था। सबको मैंने बताया जितना हो सकता था कि ये करो, ये करो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक दिन में काम हो गया, भोलेनाथ से 10 साल में नहीं भोलेनाथ से जो काम 10-11 साल में नहीं हुआ, गुरुजी ने वो एक दिन में कर दिया है। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, 1 महीना बीत गया। अब इस 1 महीने में क्या हुआ कि मैं भोलेनाथ का महामृत्युंजय का मंत्र सुबह उठ के 1 माला जपता था, और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो भी जपता था दिन भर। गुरुजी ने कहा था देखो मेरे वाला ही मंत्र जपना और नहीं जपना, लेकिन मेरे समझ नहीं आई ये बात। भोलेनाथ को कैसे छोड़ेंगे, भोलेनाथ से बड़ा प्रेम था उस समय हमें, अभी भी है। तो लेकिन ज्ञान नहीं था ना कि साधना और आराधना एक साथ नहीं चलती। अच्छा, ठीक 1 महीना बीतने के बाद गुरुजी की जो शक्ति थी, जो मंत्र की जो हुआ, अब वो गायब हो गया। अब वापस से ये चारों जो बीमारियां हमें परेशान कर रही थी जीवन में, फिर से वापस आ गई। और वापस ही नहीं आई, उसके बाद फिनेंशियल डिफ़िकल्टी, 5वीं बीमारी। उस फिनेंशियल उस समय भी डिफ़िकल्टी थी, लेकिन कुछ पैसे हमारे पास कुछ स्टॉक में थे तो चलता रहता था काम। पत्नी के कुछ पैसे थे, उनको कुछ उनकी संपत्ति से मिले थे, तो चल रहा था हमारा काम, मतलब बिल्कुल नहीं खराब। लेकिन वो 1 महीने बाद हम बड़ी मुश्किल में आ गए। अब साधना आराधना चल रही है 2014 से लेकर दिसंबर 2014 दिसंबर से लेकर 2019 अक्टूबर तक हमने भोलेनाथ का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरुदेव का जप जो मन में चलता है, दोनों एक साथ किए। इसके अलावा हमने सूर्य देव के व्रत किए, शीतला माता की पूजा की, शनि देव की पूजा की विधि विधान से। 5 वर्ष में जो हमारी हालत हुई हम आपको बता नहीं सकते। नर्क से भी बदतर कोई कहता है ना, रौरव नर्क होता है या कोई दूसरा कोई नर्क होता है, लिखे होते हैं ना, नर्क है, पीक का नर्क है, मल का नर्क है, खून का नर्क है, इस तरह से गंदे गंदे नर्क हैं। तो ये जो 5 वर्ष है ना जीवन के, ये हमारे जीवन का नर्क है। इसमें सारे नर्क है, रौरव भी नर्क है, खून नर्क भी है, पीक नर्क भी, सब कुछ है। अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी, अच्छा व्यवहार होने के बाद भी, अच्छा व्यक्तित्व होने के बाद भी हम 5 साल रोए अपनी परेशानियों के कारण। ना भोलेनाथ काम आए, भोलेनाथ से वरदान मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, ध्यान मिल गया, शक्तिपात हो गया, आत्म चेतना की तरफ बढ़ गए, लेकिन मालूम नहीं था कि अगर तुम्हें गुरु मिले हैं तो एकमात्र गुरु ही रह जाते हैं। फिर न भोलेनाथ रहते हैं, न सूर्य देव, न शीतला माता, न दुर्गा माता, न काली माता, न शनि देव, न मंगल देव, कोई ग्रह नहीं जीवन में होता, कोई गोत्र नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। गुरु के आने का मतलब है तुम्हारा व्यक्तित्व जो है, जो कुल में तुम पैदा हुए हो, जिस गोत्र में तुम पैदा हुए हो, जिस जाति में तुम पैदा हुए हो, सब कुछ नष्ट हो गया। गुरु का आने का मतलब है आत्मा का आना। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये जितना भी संसार है ना, ये सारा का सारा आराधनाओं में फंसा हुआ है। भोलेनाथ किसी के आराध्य है, किसी के कृष्ण आराध्य है, किसी की काली आराध्य है, किसी की दुर्गा आराध्य है, किसी का हनुमान जी आराध्य है, किसी का गणेश जी आराध्य है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, ये सब चीज़ मानता है। ये जो पृथ्वी है ना, इसे कहा जाता है मृतलोक। यहाँ पर सारे मुर्दे हैं, सारे मरे हुए, मुर्दा लोक है ये। जन्म और मृत्यु मुर्दे की होती है। आप सोचो, मुर्दा मर गया, वो पड़ा हुआ है शरीर, लेकिन ये धरती में जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो मुर्दा है व्यक्ति। हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं शरीर से, उसका शरीर पड़ा हुआ है तो वो मुर्दा है। नहीं, वो मुर्दा नहीं है। जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश ही नहीं हुआ है अभी तक, जिसकी आत्मा नहीं जागृत हुई है अभी तक, वो मुर्दा है। इतना अंधकार है, इतना अंधकार है।
हम सिर्फ बाहर भगवान भोलेनाथ को या उनको देख रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रयास है भोलेनाथ, जैसे मेरे जीवन में मैं देखता हूँ मेरे प्रति भोलेनाथ का क्या प्रयास था कि तेरी कोई बीमारी ठीक नहीं करनी मैंने, ना तेरी कोई समस्या ठीक करनी है मैंने, मेरी कोई मैं कुछ भी नहीं करने वाला तेरे लिए, तो जितना भी रो ले चिल्ला ले कुछ नहीं करना मैंने, जब तक कि तू मुझसे वो ना मांगे जो तुझे इस मुर्दापन से बचाए, तुझे इस मृत लोक से निकालना ही मेरा प्रयोजन है। उसके लिए तुझे कितना भी कष्ट हो तेरी कोई मदद नहीं करूंगा और छोड़ूंगा भी नहीं तुझको। तो इस मृत लोक से निकालने वाले जो है, तो ये फोटो आप अभी वो फोटो देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये फोटो देखो, आप ऊपर देखो शिव है, दाढ़ी वाले बाबा, और ये हमारे गुरुजी हैं जिनको मैंने फ़ोटो बनाई है। मैं फिर से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि किसी प्रकार का मन में ऐसा भाव नहीं रखना कि हमने गुरुजी की तस्वीर को बदलने का प्रयास किया, मेरा कोई प्रयास नहीं है। गुरुजी की बहुत रिसेंबलिंग तस्वीर है वो, और गुरुजी की ओरिजिनल तस्वीर मैंने जो ली थी, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, ये हमारे गुरुदेव है। और ये मैं पड़ा हुआ हूँ मुर्दे के रूप में, ये जो लेटा हुआ है ना व्यक्ति, ये मैं जन्म से था मरा हुआ मुर्दा, और ये जो हाथ जोड़ के खड़ा है ऊपर, हालांकि इसने तस्वीर मेरे जैसी नहीं बनाई, मुझे बहुत बुड्ढा बुड्ढा बना दिया वहाँ पर, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट। ये जो हाथ जोड़ के खड़ा है ना, ये गुरु का स्वरूप जो है ना, वो शिव ही गुरु बन के आता है, और मुझ मुर्दे को उन्होंने जगाया है आके। और ये जो घटना घटी जीवन में कि मुर्दे से हम जीवंत हुए, इसके लिए जिस रास्ते से भोलेनाथ हमको लेके आए, वो पता नहीं कितने जन्मों को कटाया उन्होंने। ऐसी भयंकर, मैंने कहा ना 5 साल गुरु की जानकारी नहीं होने की वजह से ये जो वरदान मिला गुरुदेव, और गुरु दीक्षा और गुरु प्राप्ति, ये दोनों में अंतर है। गुरु दीक्षा सबकी होती है, पता नहीं कितने ही लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, लेकिन जागृति कितने लोगों की होती है, आत्मा कितने लोग की जागती है। जिसकी आत्मा जागती है उसे गुरु की प्राप्ति होती है, और वो आत्मा शिव है। आप उन्हें कृष्ण भी कह सकते हो, गुरु भी कह सकते हो। इस मुर्दा लोक में, इस मृत लोक से निकलने का एकमात्र रास्ता गुरु है। कुछ लोगों ने नकली गुरु बनकर गुरु के नाम को अपमान किया है, गुरु के पद को। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु से नफरत करें। बहुत लोग हमें बोलते हैं कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, कोई मानता नहीं, क्योंकि कलयुग में गुरु को छुपाने की कोशिश की गई है, गुरु को बुरा बनाने की कोशिश की है इस युग ने, और लगे हुए हैं लोग मंदिरों में जाके। अभी देखो, अभी सावन शुरू होगा ना, तो सावन शुरू होगा तो बहुत सारे लोग मंदिरों में जाएंगे, भोलेनाथ से मांगेंगे कि भोलेनाथ ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप मंदिर में जाओ, कांवड़ उठाओ, भोलेनाथ की भक्ति करो। और भोलेनाथ बहुत भोले हैं। भोलेनाथ को भोलेनाथ तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमको गुरु के स्वरूप में मेरे जीवन में आना पड़ेगा, ये मांगो भोलेनाथ से। 40 दिन के अंदर इस मृत लोक से निकाल देते हैं भोलेनाथ। 40 दिन कुछ भी नहीं होते, इतना लंबा लंबा जीवन होता है, इतना कुछ हम जीवन में करते हैं। मेरे जीवन में 40 दिनों में प्रसन्न हो गए। इनका नाम भोलेनाथ ऐसे नहीं है, बहुत भोले हैं सच में ही, मतलब बहुत, मतलब क्या ही बोलूं मैं, जुबान में तो उतनी ताकत नहीं है, शब्द नहीं है कि क्या बोलेंगे भोलेनाथ के विषय में, कुछ नहीं बोल सकते। जिन्हें गुरु प्राप्त हो गए हैं, समर्थ सदगुरुदेव प्राप्त हो गए, जो गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र ही भोलेनाथ है, वो मंत्र ही शिव है, वो मंत्र ही कृष्ण है, गणेश है, वही है। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द वही तुम्हें जीवित कर सकता है। और गुरु का जीवन में आने का मतलब है बाहर के जितने भी स्वरूप हैं भगवान के, उन सबका नमस्कार हो जाना। फिर उनकी आराधना का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब उनसे प्रेम
अब उनकी आराधना नहीं करनी पड़ती, मंत्रों का जप करना है, ये करना है, इसका विषय खत्म हो जाता है। अब सिर्फ तुम्हें उनसे प्रेम करना है। अब भगवान प्रेम का विषय है, तपस्या का विषय नहीं रह गया, क्योंकि गुरु आ गया। गुरु के बाद भगवान की तपस्या साधना नहीं होती, भगवान से प्रेम होता है, भगवान के साथ रिश्ता बनता है, दोस्त का, पुत्र का, पुत्री का, माता का, पति का, पत्नी का, इस तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। और जब तक गुरु नहीं आता तब तक भगवान ऊपर है, हम नीचे। ये जीवन में परिवर्तन आता है। तो इस कलयुग में जितना हो सके आप गुरु के लिए प्रयास कीजिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो भोलेनाथ को देख के आए ना, भोलेनाथ ने हमें दिया, हम आपको देंगे। जैसे हमें किसी ने वीडियो के माध्यम से बताया कि ये गुरुदेव हैं और इनको पकड़ लो, अगर सच्चा गुरु ढूंढ रहे हो, तो हम भी आपको बता देते हैं कि हमारे गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। एक मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र, और 2 समय गुरु जी का ध्यान 15 मिनट, बाकी छुट्टी। कुछ नहीं करना है, जो करना है फिर उन्होंने करना है। अंदर की यात्रा में लोग सोचते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, बहुत हमारा बड़ा योगदान है, लेकिन ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है कि आत्म जागृति, जपा जाप एक होता है ना, जो नाम जपने के बाद अपने आप चलने लगता है अंदर, उसके बाद तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं है। आप समझो कि देखो ये एक पुस्तक है, ठीक है। अब सोचो ये पूरी यात्रा है व्यक्ति की, आध्यात्मिक यात्रा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक मोक्ष हो गया उसका, ठीक है। अब कोई कहे मैंने बड़ी तपस्या की, ये तपस्या कर करके, तपस्या कर करके मैं मोक्ष तक पहुँचा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। उसको आइडिया भी नहीं है कि तपस्या तो वरदान के लिए की जाती है। जैसे मैंने तपस्या की 40 दिन की, मुझे उसके फलस्वरूप वरदान मिला। राक्षस तपस्या करते हैं 1000 वर्षों की, तो भोलेनाथ कहते बेटा क्या चाहिए, तो भस्मासुर ने क्या मांगा, जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए, तो वो तपस्या का फल उसको मिल गया। अब ये जो तपस्या भस्मासुर ने की थी, ये उसने तपस्या की थी वरदान तक पहुंचने के लिए। कोई भी तपस्या मोक्ष तक नहीं पहुंचती, तपस्या वरदान तक पहुंचती है। तो अगर आप ये मानते हो कि आप तपस्वी हो तो मोक्ष तो नहीं मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, वरदान मिलेगा, लेकिन अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है तो रास्ता अलग है। तो मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता यहाँ से, जैसे आपने शुरू किया, गुरु आया आपके जीवन में, पहला मोक्ष का पहला स्टेप है, पहला बिंदु है गुरु, गुरु का जीवन में आना, ठीक है। अब गुरु जो मंत्र देगा जपने के लिए, उसको आपने जपना है। तो गुरु कहते हैं कि अगर तुमने ये मंत्र जपा ना, तो आज ही तुमको एजपा जप लग जाएगा, या 10 दिन में लग जाएगा, 15 दिन में लग जाएगा, एकनिष्ठ होकर तुम जपो, तुम्हें एजपा जप लग जाएगा। तो समझो कि जैसे मेरी उम्र में मुझे मेरे जीवन में गुरुजी आए जब मैं 35 साल का था, 2014 में 35 साल का कंप्लीट होने वाला था, 1 महीना कम। तो मैंने जम के गुरुजी का जपा नाम, पहले दिन में तो घटना घटी, गुरुजी का अनुग्रह, शिव का अनुग्रह हुआ। 15-20 दिन में हमको गुरुजी का वो मंत्र का जपा जप लग गया, और हमने जपा भी, हमको नहीं मालूम था जपा जप क्या होता, अब तो जपते रहे। तो 15 दिन, और आज मैं 45 साल, 46वां साल चल रहा है, 46 ईयर इज रनिंग, दिसंबर में 46 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मेरी यात्रा, मैंने अभी तक शरीर तक की यात्रा, शरीर से प्राण, मतलब प्राण को विजय नहीं पाई अभी तक। 7 शरीर हैं, शरीर, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त और सत, ठीक है। तो मैंने अभी तक प्राण पर विजय नहीं पाई है, दूसरे शरीर पर अभी तक विजय नहीं पाई है, यानी कि स्वामित्व नहीं है। जो प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे स्वामी की उपाधि मिल जाती है। अभी तो आप देखते हो जगह जगह स्वामी घूमते हैं भगवे पहन के, वो स्वामी नहीं है। विवेकानंद जी स्वामी है, योगानंद जी स्वामी है, मुक्तानंद जी स्वामी है, इनको कह सकते हैं स्वामी मुक्तानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी योगानंद जी, ये स्वामी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राण पर विजय प्राप्त किया।
और प्राण पर विजय प्राप्त करने का क्या मतलब है कि आपकी इच्छा के बिना आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। जिसे इच्छा मृत्यु, जो प्राण को पकड़ लेता है उसे इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो इच्छा मृत्यु के लिए हो जाता है। अब वो कभी भी अपने प्राण यहाँ ब्रह्म नाड़ी से छोड़ सकता है, इसे बोलते हैं स्वामित्व। तो हमें नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। ठीक है, तो कितने साल हो गए? 2014 से लेकर 2025 तक, ठीक है, लगभग 11 साल हो गए ना। तो इन 11 सालों में जो भी आध्यात्मिक यात्रा हमने, वो है एक दिन का। एक बार जपा गुरुदेव का नाम, गुरुदेव ने बोला ये जपो, वीडियो में एक बार जपा, देहपात हो गई, शरीर पीछे गिर गया। एक बार भी नहीं जपा मैंने ठीक से बोला जाए तो। उसके बाद तो फिर चलिए अपने आप ही चल रहे, ए जपा जाप लग गया, सब चल रहा। अब आप सोचो कि अभी तक हमने प्राण पर विजय नहीं प्राप्त किए और 11 साल हो गए। हाँ, ध्यान में हमने प्रवेश किया पिछले 6 साल पहले, ध्यान लगना शुरू हो गया और आध्यात्मिक उन्नति शुरू होगी, सत्य का नीचे डिसेंट हो गया, योग होना शुरू हो गया। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये किसी साधक के लिए। लेकिन अभी तक वो इतनी तेज गति से यात्रा चल रही है, अपने आप चल रही है, लेकिन स्वामित्व अभी नहीं हुआ है और 11 साल हुए। और अभी प्राणों पर विजय होगी, फिर मन पर विजय होगी। जिसने प्राण पर विजय प्राप्त की वही मन को जीत सकता है, डायरेक्ट मन को नहीं जीता जा सकता। ठीक है, और फिर बुद्धि, सत्य, हाँ इसमें एक चीज़ है कि सत्य का डिसेंट हो जाता है, सत्य ही काम करता है सारा। जैसे ऊपर सत्य में कोश है ना, सत्य में कोश ही शरीर को जीतता है, प्राण को जीतता है, मन को जीतता है, बुद्धि को जीतता है, आनंद को जीतता है, चित्त को जीतता है। सत्य ही विजय प्राप्त करता है इन सब चीज़ों पर, हम कुछ नहीं करते। तो सोचो कि ये पूरी यात्रा है मोक्ष की, इसमें आपका क्या योगदान है। मैं इसलिए आपको ये उदाहरण दे रहा हूं, गुरु के आने के बाद आपका क्या योगदान है। कौन सी तपस्या आपकी? कोई तपस्या है ही नहीं। साधना में तपस्या नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपकी चवन्नी भी नहीं है। करोड़ों, अगर करोड़ों की संपत्ति है, आत्म जागृति, मोक्ष तक जाना, तो एक पैसा नहीं है आपका। गुरु के बाद, हाँ गुरु से आने से पहले कह सकते, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने भोलेनाथ की 11 साल तक तपस्या की भोलेनाथ, और भोलेनाथ से मैंने कहा भी कि आपसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा तो बताओ कहीं और जाएं, गुरु दे दो। ऐसा मैंने कहा था भोलेनाथ से, तुमसे नहीं हो रहा गुरु दो। तो ये कह सकते, क्यों कह सकते भोलेनाथ से? क्योंकि हम कष्ट कर रहे हैं शरीर का, सुबह उठ रहे हैं, माला जप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। भोलेनाथ तुम्हारे लिए जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, पहले तुम्हें खिलाते हैं फिर खाते हैं। ऐसे ही करता था मैं, पहले भोलेनाथ को मंदिर में जाके दूध चढ़ाना, चालीसा पढ़ना, फिर घर आके भोजन करना, जिसमें कभी 10 बज गए, कभी 11। और बीबी बोलती थी कब तुम्हारी पूजा खत्म होगी, कब तुम मार्केट जाओगे, कब घर में खाना आएगा, कब नाश्ता बनेगा। तो इस तरह से गालियां भी खाओ अलग से तुम्हारे लिए, घर से पत्नी से गालियां भी खाओ कि भाई तुम तो लगे ही हुए हो, पता नहीं तुमने क्या पाना। तो वो तपस्या है। लेकिन गुरु का जीवन में आने के बाद सिर्फ आराम है, कुछ नहीं करना है भाई। वही जपा जप लगाएगा, वही तुम्हारे लिए जपेगा, वही तुम्हें अंतर्मुखी करेगा, वही तुम्हें आत्म स्वरूप में प्रकट करेगा, वही तुम्हारा योग करेगा, वही तुम्हें मोक्ष तक लेके जाएगा। कुछ नहीं करना है। और हमने बड़े प्रयास किए 5 वर्षों तक, तो कोई फल नहीं मिला आपको। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो कि तुम कर रहे हो, और गुरुदेव को उलाहना दे सकते हो कि गुरुदेव आप कुछ नहीं करते, अब कुछ नहीं करते, आप में ये नहीं करते, तुम्हें उलाहना देने का अधिकार ही नहीं है। तुम भोलेनाथ को उलाहना दे सकते हो, कृष्ण को दे सकते हो, बाहर किसी भी आराध्या देव को उलाहना दे सकते हो, क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो उनके लिए और वो तुम्हें फल देंगे। लेकिन गुरु को उलाहना नहीं दे सकते, क्योंकि हम गुरु के लिए कुछ भी नहीं करते, वही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वो हमें किसी भी स्थिति में रखे, हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो हमारा स्वामी है। कोई गुलाम होता है तो समर्पण की क्या बात है कि तुम मेरे स्वामी हो, पार लगाओ मुझे। तो तुम मुर्गा बनाओ, तुम बतख बनाओ, कौवा बनाओ, जो बनाना बनाओ, लेकिन पार लगाओ, तो वो तुमको पार लगा देगा। गुरु तुमको पार लगा देगा। ठीक है, तो कितना समय हो गया? हाँ, 1 घंटा हो गया। तो ये जो बात मैंने आपसे कही है, वैसे तो मैंने बहुत बार ये बात की है, जो सुनते हैं मुझे उन्होंने बात सुनी होगी, लेकिन मैंने खास बात आपसे ये बोली है कि भोलेनाथ आत्मा है। बाहर जब तक तुम आत्मा को देख रहे हो,
तब तक वो प्रसन्न नहीं हुए। तुमने कितने कांवड़ उठाए, तुमने कितने व्रत किए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। या फिर वो प्रसन्न होकर बैठा भी है और बोल देख रहा है कि तुम क्या मांगो, लेकिन हम धन मांग लेते हैं। मैं जैसे सेहत मांगता रहा कि सेहत चाहिए, सेहत चाहिए, उन्होंने दी नहीं मुझे। अगर मुझे सेहत दे देते तो मुझे ये गुरु नहीं मिलते। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ से भोलेनाथ को मांग लो, गुरु को मांगो। और यहाँ तक पहुँच गए तो गुरु जी की जानकारी ले लो, रामलाल जी से आके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम आपको भेज देंगे। ये भोलेनाथ ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो दिए तो वो अपना ही स्वरूप देंगे ना। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुदेव शिव स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि आत्मा ही तो कृष्ण है ना। तो ये मेरा नंबर है 8772111139 राज शिव। आप कहेंगे कि राज शिव जी, आप जी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, राज शिव भाई आप हमको गुरु जी की जानकारी भेज दो, हम आपको निःशुल्क जानकारी भेज देंगे। भोलेनाथ एकदम फ्री है, एकदम फ्री। वो कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो गुरुदेव के साथ भोलेनाथ फ्री है। अच्छा, एक के साथ एक फ्री होता है ना, यहाँ एक के साथ 3 फ्री है, 3 नहीं 4। गुरुदेव के साथ भोलेनाथ फ्री हैं, ब्रह्मा जी फ्री हैं, कृष्ण जी फ्री हैं, शक्ति फ्री है, माता शक्ति फ्री है। तुम गुरुदेव को ले जाओ, तुम सारे संसार को ले जाओ, सारा संसार फ्री है गुरुदेव जी के साथ। लेकिन सारा संसार लेके आओगे गुरु जी को खरीदने के लिए तो नहीं मिलेंगे। गुरुदेव जी को ले जाओगे ना, सारा संसार तुम्हारा फ्री। ठीक है, चलिए, तो यही बात है। ठीक है, आज का सत्संग यही रखते हैं, भगवान श्री गुरुदेव जी की श्री चरणों में रखते हैं। और भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबकी मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में भगवान श्री गुरुदेव जी को भेजें और आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो आपका। ऐसी हमारी शुभकामना है सभी के लिए कि जैसा भोलेनाथ ने हमें दिया आप सबको दें। ठीक है, कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। अच्छा, किसी का प्रश्न तो नहीं? एक मिनट, प्रश्न किसी का अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जय भोले बाबा। ये इनका आईडी है महाकाली माई की दुनिया, काली माता। बड़ा ये जो आज हमने किया भोलेनाथ के बारे में, मूल रूप से जो हमने दर्शन पाया, भोलेनाथ को जपा, जब गुरुदेव जी हमारे, अच्छा एक ये बहुत अच्छी, गुरु कौन है? गुरु कौन है पता है? काली ही गुरु है, जिसे हम काली बोलते हैं ना, वही गुरु है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को, जिस साधक को गुरु की प्राप्ति होती है, उसे काली की प्राप्ति होती है। और ये मेरा अनुभव है पर्सनल। मैंने जब सारी बाहर की पूजाओं को त्याग दिया था, शनिदेव की पूजा करता था मैं, तो शनिदेव के मंदिर में गया, शनिदेव जी को कहा कि शनिदेव अब मैं गुरु जी की तपस्या करूंगा, अब मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज्ञा लेने आया हूँ आपसे। तो शनिदेव ने मुझे आज्ञा दी, मुक्त कर दिया उनकी पूजा से, क्योंकि मैं बंधा हुआ था वहाँ पर। और साथ में काली माता की मूर्ति होती है, शनिदेव के साथ ही काली माता की मूर्ति, बंगाल में ऐसा ही है। और जैसे ही मैंने काली माता को नमस्कार किया, हालांकि माँ के प्रति हमारा कुछ स्नेह भी उतना, मेरी पत्नी का स्नेह बहुत था काली माता की तरफ, हमारा वैसे नहीं था। हमने कहा आए तो हम शनिदेव के लिए हैं, शनिदेव को नमस्कार किया तो माँ को भी तो नमस्कार करेंगे ना। तो हमने कहा माँ आपको भी नमस्कार नहीं आएंगे, तो माथा नीचे रख दिया माँ काली के सामने। और जैसे ही माँ काली के सामने माथा मैंने नीचे रखा है, मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई तूफान उठा है और यहाँ से आके सीधा मेरे आज्ञा चक्र में घुस गया। उस समय तो मुझे लगा चक्कर वक्कर आया है क्या, है कुछ तो हुआ, लेकिन वो एक क्षण में उसका काम हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ है। अब कहीं काली, मैंने शनिदेव को नमस्कार किया कि अब आप मुझे छुट्टी दो कि हम गुरु का ध्यान करें, गुरु की साधना करें, बस और कुछ नहीं। कि माँ काली के सामने, अच्छा देखो
ये क्यों मैंने कहा कि गुरु ही काली है। मैं काली माता को नमस्कार करता, उठता, घर जाता और गुरु जी का ध्यान करता, उस समय वो सब घटना घट रही रीढ़ की हड्डी में जो होता, तो मुझे समझ में आता कि हाँ गुरु जी के प्रति हो गया काम। लेकिन जैसे ही शनिदेव और माता के सामने माथा रखने के बाद जो ये ऊर्जा मेरे रीढ़ की हड्डी से आगे चक्कर में घुसी, इसका अर्थ ये भी था कि शनिदेव ने मुझे मुक्त कर दिया कि बाहर का कोई बंधन अब तेरे पर नहीं है, तो जा जिधर जाना है। माँ काली के सामने रखते ही मेरे को ऊर्जा कैसे घटित हुआ वो काम। माँ काली कोई देव या देवी नहीं है, जैसे शनि देव है, सूर्य देव है, लेकिन काली कोई देव या देवी नहीं है, काली ही है। कृष्ण भी काली है, गुरु भी काली है। शिव जी जिसे जगाते हैं गुरु के स्वरूप में, वो मूल रूप से काली है। अब ये मैं बात बोल रहा हूं ना, तो लोग कहेंगे यार क्या ही गुरु जी तो मेल है, फीमेल तो शक्ति काली। तुम मुझे पागल कहो, तुम कोई कुछ भी कह लो मुझको, लेकिन काली ही है। रामलाल जी स्याग को आप जानते हो ना, काली ही है। कृष्ण को तुम जानते हो ना, काली ही है। काली ही है बस। शिव और काली, काली ही है। गुरु काली ही है। अब क्या बोले, बस ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं आपके देखो आईडी महाकाली माई की दुनिया। इससे आईडी से हमें माँ का वो बात याद आ गई, जो बोलना भूल के देखो बंद नहीं करे, भोलेनाथ ने बंद नहीं करने दिया मुझे। कहते असली इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं तूने। अच्छा, भोले बाबा ये कह रहे हैं, भोले बाबा सच में अनोखे हैं एंड आपको नॉलेज बहुत अच्छी है गुरु जी के बारे में। गुरु जी के बारे में नॉलेज, हमें गुरु जी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था सबसे कि किसके प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है, किसके प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। पहला ऑप्शन था गुरु जी के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। दूसरा था घर परिवार, सगे संबंधी या संसार के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तीसरा था स्वयं के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। और चौथा था परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तो जब हमने देखा रिजल्ट लेटेस्ट अभी, तो 70% लोगों ने कहा गुरु के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है, और 3% लोगों ने कहा घर परिवार के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है, और 6% लोगों ने 10 या 13% शायद कुछ ऐसे 13, 26, हाँ 11, 12, 13% कुछ था, 14% होगा, कहा कि परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ होने से शक्ति बढ़ती है, और 13-14% ने कहा कि स्वयं के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या है मालूम है आपको? इसका सही उत्तर है कि स्वयं के प्रति एकनिष्ठ होने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। तो मेरी पत्नी ने रात को मेरा बड़ा विरोध किया, बोले तू क्या बोल रहा है, गुरुदेव के प्रति समर्पित होंगे तब तो ध्यान लगेगा, तब तो ये होगा। मैंने कहा गुरुदेव तो प्रथम बीज है कि तुम गुरुदेव को नमस्कार करोगे, गुरुजी आ गए, ठीक है। गुरुजी तक पहुंचने के लिए भी अंदर सफाई, मेरे अंदर पूरी सफाई होगी, तब समर्पण होता है। उस सफाई करने में ही समय लगता है सारा मंत्र से। और गुरुदेव ने जैसे ही तुमको किया, ले बेटा जागृत, ले बेटा तो दीक्षा दे दी, उसके बाद तुम गुरुदेव को लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करो, पूजाएं करो, आरतियां करो, उपहार दो, बंगले बना दो, ये कर दो, वो कर दो, कारें दे दो, जहाज दे दो, कुछ नहीं देना उसने। तुम बाहर से कितने भी उसको पूज लो, अंदर से
अंदर जो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूं, मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मैं स्वयं हूं। अंदर वाले से करो, अंदर कौन है भाई? तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर तुम ही तो हो। गुरु कहते हैं ना मैं तुम्हारे अंदर तुम मेरे अंदर, तो वो आत्मा है जो तुम्हारे अंदर भी है मेरे अंदर भी है। तो आत्मा के प्रति समर्पित होने का मतलब है स्वात्मा, स्व, खुद के प्रति, आत्म स्वरूप में खुद के प्रति जब हम अंदर से झूठ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि मैं मुझे पता है मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। जब व्यक्ति अपने अंदर सफाई करता है, बाहर सफाई नहीं करता कि वो बुरा है, ये है, वो है, बाहर गुरुजी देख रहे हैं, नहीं, अंदर देख रहे हैं बैठ के, तब चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्लेश नहीं कर सकते, सब पता है अंदर वाले को। तो स्वयं देख, अंदर अपने अंदर देखना पड़ता है। मैं देख रहा हूं स्वयं को उपदृष्टा होके, ठीक है। तो दृष्टा भाव से देखना पड़ता है अपने आप को। आत्मा की सुपरविजन है, वही गुरु है। तो स्वयं के प्रति जो व्यक्ति पूर्ण रूप से एकनिष्ठ हो जाता है, अंदर से अपनी सफाई करता है, उसी को गुरु, उसको स्वयं का ज्ञान होता है। आपने लिखा ना गुरु का ज्ञान है मेरे को, नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं है, मेरे को आत्मा का ज्ञान हो रहा है, आप ये कह सकते हो, और आत्मा ही गुरु है। तो जितना हम आत्मा के बारे में जानेंगे, और गुरु अगर हमारा आत्मा है, सच्चा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम गुरु जी के बारे में नहीं बोल रहे, हम तो आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सुनने वाले को लग रहा है कि गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है आत्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है, तो गुरु सच्चा है, ये उसकी पुष्टि करता है। गुरु जी की जानकारी पाना को भाई ये तो मुश्किल है, अपनी जानकारी हो सकती है, स्वयं को जानने से सबको जाना जा सकता है, ये बात है, ठीक है। चलिए आगे इनका है कि मैं गुरु का मंत्र करता हूँ, मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए कोई तरीका या आइडिया? कोई दिक्कत, कोई मतलब ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा हो रहा है, भूल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो एक बार भी नहीं जपा पूरी तरह से, उससे पहले देहपात हो गया था मेरा। गुरु जी को बस कह दो कि हम तो गूंगे बहरे लूले लंगड़े हैं भैया, हमसे नहीं कुछ होता, हम आपके पास आए हैं, जो करना है करो, इसी से ही हो जाएगा, ठीक है। वो सुधार देगा, मंत्र वो सब कर देगा। बस आप जो क्या नाम था, वाल्मीकि जी ने तो राम जपा ही नहीं, मरा जपा था, मरा 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 मरा, उल्टा जपा था। तो कैसे ब्रह्म ऋषि हो गए? क्योंकि नारद जी के प्रति उनका समर्पण भाव था कि गुरु ने आज्ञा की है, जपना है। अब जपा जाए नहीं जपा जाए वो अलग समस्या है, लेकिन जपना है। तो आपका प्रयास ही है जो आपको इस पथ पर आके लेके जाएगा। प्रोनाउंसिएशन की चिंता मत कीजिए, हर प्रोनाउंसिएशन में वो ही है। चलिए आगे, आप सबको जय श्री गुरुदेव। सौम्य गुप्ता, कल क्या आप करेंगे पूरे दिन गुरु पूर्णिमा में? कल गुरु पूर्णिमा है ना? कुछ नहीं करना, गुरु जी को सुबह उठ के नमस्कार करेंगे, उनके चरणों की धूल रोज ही माथे पर लगाते हैं, तो कल भी लगाएंगे। कुछ नया तो कुछ नहीं है, बाकी नमस्कार करेंगे, थोड़ा उनको अपने भजन वजन सुना देंगे बैठ के, थोड़ा बोर करेंगे उनको और सत्संग शाम को उनकी इच्छा हुई तो सत्संग करेंगे, ठीक है। तो कोई प्लानिंग नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा फूल जरूर लाएंगे। फूल तो हम देते नहीं गुरु जी को, तो कल फूल लाएंगे, स्पेशल ओकेजन पर मिठाई लाएंगे, खुद भी खाएंगे, और बस यही करेंगे और कुछ नहीं। कुछ विशेष हुआ तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप सभी को कल गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी की साधना जो है आगे बढ़े, और आप समझें कि गुरु की महत्ता क्या है, उनके मंत्र का क्या उद्देश्य है, ठीक है। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा बुद्धदेव जी।